अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगे बायोएनर्जेटिक्स का, जिसके अंदर हमने नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइजेशन जो है पढ़नी है। कल मैंने आपको बताया था कि साइक्लिक नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइजेशन किसको कहते हैं। तो ऐसा जो है पाथवे जिसके अंदर जो है वो फोटो सिंथेसिस के दौरान लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में एटीपी बनता है। नॉन साइक्लिक पाथवे में हम उसको नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइजेशन जो है वो कहते हैं। और दैट्स मीन कि ये वाला जो रिएक्शन है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी कि लाइट की मौजूदगी में जो है वो होता है और इसमें एटीपी और एनएडीपीएच जो है वो बनते हैं। अब हम देखते हैं कि जब फोटो सिस्टम 2 जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है तो एक इलेक्ट्रॉन जो कि एक्साइटेड हो जाता है टू द हाई एनर्जी लेवल में। रिएक्शन सेंटर जो है वो क्लोरोफिल का जो P6 जो है वो 80, यानी जो है फोटो सिस्टम 2 इज कैप्चर्ड बाय द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ऑफ द PS2। तो जो ऑक्सीडाइजिंग और क्लोरोफिल है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है और इलेक्ट्रॉन जो होल जो उसके अंदर है वो मस्ट बी फिल्ड हो जाता है बाय द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आल्सो कैप्चर्ड बाय द एंजाइम फ्रॉम द वाटर। अब हम देखते हैं कि वाटर जो है वो कहाँ से, वाटर जो है जब लाइट कैप्चर्ड होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान, तो वाटर का मॉलिक्यूल से स्प्लिट होता है इनटू द टू हाइड्रोजन आयंस एंड द ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम। दैट्स मीन कि एक ऑक्सीजन एटम से जो कि फ़ौरन ही दूसरी ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस जो वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, तो ऑक्सीजन रिलीज होती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलाइसिस, यानी फोटोलाइसिस का मतलब है कि लाइट की मौजूदगी में वाटर के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होना और ऑक्सीजन का रिलीज होना। अब बच्चे इसी तरह हम देखते हैं कि जो फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो हैं फोटो सिस्टम 2 के और फोटो सिस्टम 1 के पास लेकर जाते हैं बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी जो फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर और फोटो सिस्टम 2 से जो है फोटो सिस्टम 2 1 के पास जाता है थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हम देखेंगे कि इसी तरह से ये चेन जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की, इसमें प्लास्टोक्यूनिन, इसमें जो है वो डिफरेंट जो है वो आते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो है इसके अंदर आएंगे। अब हम ये देखेंगे तो जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं उनमें प्लास्टोक्विनिन है जो है PQ कहेंगे, इसी तरह कॉम्प्लेक्स ऑफ द साइटोक्रोम है, और साथ ही जो है वो ना सिर्फ साइटोक्रोम है कॉम्प्लेक्स ऑफ द साइटोक्रोम, बल्कि इसके साथ ही जो है प्लास्टोसाइनिन भी है जिसे हम कहते हैं PC एब्रीवेशन के तौर पे लिखते हैं, और ये एक कॉपर कंटेनिंग जो है वो प्रोटीन है। इसी तरह बच्चे हम देखते हैं कि जो है इलेक्ट्रॉन मूव करता है डाउन द चेन, और ये जब नीचे की तरफ जाएगा तो एनर्जी लेवल डिक्रीज़ होगा और फिर ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में जो है वो प्रोड्यूस करेगा ATP का मॉलिक्यूल, और जो ATP सिंथेसिस होगी इसको हम फोटोफॉस्फोराइजेशन जो है वो कहेंगे, जो कि लाइट एनर्जी की वजह से होगी। यानी लाइट एनर्जी जो कैप्चर होगी वो ATP के मॉलिक्यूल को बनाएगी, और फिर इसी तरह ATP सिंथेसिस जो ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक जो इलेक्ट्रॉन फ्लो, दिस इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन। अब हम देखते हैं कि एनर्जी जो जनरेटेड होती है ATP में लाइट रिएक्शन के दौरान, वो प्रोवाइड करती केमिकल एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द शुगर ड्यूरिंग द कैल्विन साइकिल। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से जो है वो ये प्रोसेस जो है वो होता है। यानी जो ATP का मॉलिक्यूल बना वो फिर केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, कि साथ ही जो है वो क्या होगा कि शुगर का मॉलिक्यूल जब बनेगा, यानी पहले लाइट रिएक्शन होगा, फिर दूसरा जो है वो कैल्विन रिएक्शन या डार्क रिएक्शन जो है वो होगा। इसी तरह जो है बच्चे हम ये भी देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन जो रीचेस the bottom of the electron transport chain and fills the electron hole in the P700 the chlorophyll A molecules in the reaction center of the photosystem 1। यानी पहले जो है वो आप ये देखें इस डायग्राम में कि वाटर लाइट जो है वो ये जो येलो कलर का हमें नज़र आ रहा है लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, और ये दो जो है फोटो सिस्टम है 2 और 1, और फोटो सिस्टम 1
में जो लाइट एब्जॉर्ब हुई तो वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ने जो इसका होल फिल कर दिया। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऊपर की तरफ और फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर ने इसको कैप्चर कर लिया। उसके बाद जो पी क्यू यानी जो है वो हमने अभी देखा था कि पी क्यू जो प्लास्टोक्विनिन है और इसका कॉम्प्लेक्स ऑफ द साइटोक्रोम, और पी सी यानी जो प्लास्टोसाइनिन, ये इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ये जो है जा रहा है और फिर एटीपी का मालिक्यूल बना। और उसके बाद जो है दोबारा से जो फोटो सिस्टम वन के दरमियान जो एक होल है वहाँ पर जो इसने इलेक्ट्रॉन ने इसको फिलअप कर दिया। फिर इलेक्ट्रॉन दोबारा से ऊपर जाएगा, कहाँ पर भला, जो प्राइमरी एक्सेप्टर से। और ये प्राइमरी एक्सेप्टर्स कौन से, फोटो सिस्टम वन के हैं। और उसके बाद जो है फिर क्या होगा कि फेरोडॉक्सिन जो है वो फेरोडॉक्सिन एफ डी, ये भी आयरन कंटेनिंग जो है प्रोटीन है। और उसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वहाँ से जो है एक एंजाइम जो एन ए डी पी रिडक्टेज है जो कि ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम एफ डी टू एन ए डी पी। और एन ए डी पी जो एन ए डी पी एच में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये एन ए डी पी एच मालिक्यूल जो है वो रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड करेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ द शुगर इन द कैल्विन साइकिल। और दिस साइकिल इज़ आल्सो कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइजेशन। और इसके अलावा हम इसको जी स्कीम भी कहते हैं। जी स्कीम हम इसको क्यों कहते हैं, जी स्कीम हम इस वजह से कहते हैं कि इसका जो पाथवे है वो दिस स्टैंड फॉर द जिगजैग pathway for the transfer of the electron, so this is also called the Z scheme। यानी ये आपका इम्पॉर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, ये हमारा नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइजेशन या फिर जी स्कीम जो है या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के तौर पे अगर ये आए तो इसमें यही जो है लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। ओके, थैंक यू बच्चे, अल्लाह हाफिज़।